हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली टू एवरीवन। जैसा कि हमने आप सबसे बोला था कि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज़ पार्ट 2 लेकर आएंगे। आज हम इस वीडियो में वेरियस पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस कंपनी इज़ ओवर वैल्यूड और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा P/E रेशियो, जिसे हम बोलते हैं प्राइस बाई अर्निंग्स रेशियो। प्राइस बाई अर्निंग्स रेशियो बेसिकली होता है किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द कंपनी। फार्मूला से आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा P/E रेशियो है उतना ही ज़्यादा कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब है कि उसका शेयर का प्राइस ज़्यादा है और अर्निंग्स कम है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर उसका P/E रेशियो जितना कम है उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको फ्यूचर में उतना ही बेनिफिट हो सकता है। सेकेंडली, इट इज़ नॉट ओनली द P/E रेशियो विच ड्राइव्स अ कंपनी, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कंपनी को फ़िलहाल प्रॉफिट नहीं हो रहा हो लेकिन उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत ही अच्छे हैं, तो उस बेसिस पे भी आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर के बारे में जो हम बात करेंगे वो है डेप्थ बाय इक्विटी रेशियो। डेप्थ बाय इक्विटी रेशियो बेसिकली होता है कि कंपनी में कितना डेप्थ है, लॉन्ग टर्म डेप्थ ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल इन द बिजनेस। तो इस फार्मूला से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ ज़्यादा होगा तो डेप्थ बाय इक्विटी रेशियो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो अगर इस किसी भी कंपनी में डेप्थ ज़्यादा है और इक्विटी कैपिटल कम है तो इसका मतलब है कि इट मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर कंपनी बैंकरप्सी की तरफ चल जाए। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि डेप्थ बाय इक्विटी रेशियो जो है वो कंपनी का 1 या 1 से नीचे होना चाहिए। तीसरा जो पैरामीटर है वो है ROCE, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द। ROCE एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही कैपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है। तो उसका ROCE आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन अगर वही कोई कंसल्टेंसी कंपनी है तो उसका ROCE ऑलवेज़ हाई होगा, क्योंकि वो कैपेक्स इंटेंसिव नहीं होता है। तो ROCE इट मे नॉट बी नेसेसरी कि ऑलवेज़ हाई हो। इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी एंड इन विच सेक्टर द कंपनी इज़ वर्किंग। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ बेसिकली द नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द शेयर्स होल्डर्स इक्विटी। तो एज द फार्मूला क्लियरली इंडिकेट्स दैट रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही अच्छी वो कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो यू कैन गो फॉर दैट कंपनी। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात किया है, जो कि है प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो, डेप्थ बाय इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कंपनी को फंडामेंटली सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप उस कंपनी का इक्विटी या शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो। होप सो यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी यूज़फुल। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हैप्पी होली।